ए कंसिडरेबल स्पेक। अब जरा टाइटल का मतलब लिख लो। कंसिडरेबल का मतलब होता है वेरी बिग, और स्पेक का मतलब होता है टाइनी पार्टिकल। अ वेरी बिग टाइनी पार्टिकल। ऑक्सीमोरोन यूज हुआ है बेटा टाइटल में। दो अपोजिट वर्ड्स एक साथ लिख दिए। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो इंसेक्ट उसे दिखाई दिया बेटा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, वो इतना टाइनी पार्टिकल के जैसा था। और बेटा वो जो कंसिडरेबल का मतलब है कि उसमें इंटेलिजेंस बहुत सारी थी। तो ये बेटा टाइटल हो गया। और इसका बेटा जो वो है पोएटिक डिवाइस, वो ऑक्सीमोरोन। ए स्पेक। पोएट हमारे साथ बेटा शुरू करता है, कहता है वो एक स्पेक था। स्पेक का मतलब स्मॉल बेटा पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट, और यू कैन से अ वेरी स्मॉल स्पॉट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बैठे हुए हैं, सफेद कागज के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, और बेटा उन्हें सफेद कागज पर एक छोटा सा स्पॉट, जैसे डस्ट का पार्टिकल, मतलब वो कंफर्म भी नहीं कर पा रहा कि क्या चीज लगा। उसको ऐसा लगा जैसे कोई मिट्टी का एक टाइनी पार्टिकल आ गया हो कागज पे, या उसको बेटा ऐसा लगा जैसे कि ये छोटा सा स्पॉट है सिर्फ। दैट वुड हैव बीन बीनीथ माई साइट। बीनीथ माई साइट का मतलब बेटा नॉट गुड इनफ टू बी सीन। दिखाई भी नहीं दे रहा था ऑलमोस्ट कागज पर। ऑन एनी बट अ पेपर शीट सो वाइट। और दिखता भी नहीं अगर ये शीट ऑफ पेपर वाइट नहीं होता तो इतना छोटा है, ऑलमोस्ट इनविजिबल टू आई, मैंने देखा। और मैंने सोचा कि ये शायद डस्ट पार्टिकल है, या मैंने सोचा कोई स्पॉट है हल्का सा। और बहुत कॉन्फिडेंटली मैं कह सकता हूं कि अगर ये किसी व्हाइट पेपर पर नहीं होता तो डेफिनेटली बेटा ये लगता ही नहीं कि ये कोई पार्टिकल भी है क्या, कोई क्रिएचर भी है क्या। सेट ऑफ। और बेटा अचानक से मैंने देखा कि ये स्पॉट, टाइनी पार्टिकल जैसा दिखने वाला, सेट ऑफ का मतलब रैन, दौड़ना शुरू कर दिया उसने तो। अक्रॉस, बेटा पूरे कागज को क्रॉस करके दौड़ने की कोशिश कर रहा है। वॉट आई हैड रिटन देयर। और बेटा जो मैं लिख रहा था उसके ऊपर से उसने दौड़ना शुरू कर दिया। अब पोएट को बेटा इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। इतना छोटा, पैर भी है, दिमाग भी है इसमें। एंड आई हैड आइडियली, बेटा आइडियली मतलब विदाउट वर्किंग, स्टॉप, पॉइज्ड माय पेन इन एयर। बेटा पॉइज्ड का मतलब नॉट मूविंग बट रेडी टू मूव। तो लिखते लिखते जैसे ही मैंने देखा, मैंने अपना पेन ऊपर कर लिया। आई डिड नॉट पुट इट ऑन माय पेपर, एंड आई वाज वंडरिंग दैट ये इतना छोटा सा क्रिएचर भी हो सकता है क्या। आई वॉज वंडरिंग। और बेटा मैं उसे देखने लगा कि वो कैसे कोशिश कर रहा है वहां से दौड़ने की, भागने की। अब आधी शीट खाली है बेटा, और आधी शीट पे उसने लिख रखा है पेन से। अब बहुत मजे की बात है, टू स्टॉप इट विद अ पीरियड ऑफ इंक। बेटा वो सिर्फ जिसे बोलना चाहिए ना स्टॉप करने के लिए, और मैं बिल्कुल तैयार था बेटा फुल स्टॉप लगाने के लिए, और मैं बिल्कुल तैयार था वहां पर बेटा लिखने के लिए। When something strange about it made me think। और बेटा वो हार्डली ऐसा था जैसे फुल स्टॉप लगा देते हो। और मैं लगाने ही वाला था, पर मैं लिखते लिखते एकदम से रुक गया। और बेटा मुझे बड़ा अजीब लगा, और मेरे को बहुत अजीब ख्याल आया। दिस वॉज नो डस्ट। ये डस्ट स्पेक नहीं है। मैंने जब ध्यान से देखा तो ये डस्ट पार्टिकल नहीं है। बाय माई ब्रीथिंग ब्लोन। बेटा ये इतना छोटा है, पर ये पार्टिकल नहीं है। ब्रीदिंग ब्लोन का मतलब मैंने अगर सांस भी ली तो ये तो उड़ जाएगा, ब्लो हो जाएगा। इतना छोटा है। बट अनमिस्टेकेबली, पर बेटा श्योरली, सर्टेनली, अ लिविंग माइट, ये जिंदा इंसेक्ट है।
एंड विथ इंक्लिनेशंस। और इतने छोटे से इंसेक्ट के अंदर इंक्लिनेशन है, फीलिंग्स है। इट कुड कॉल इट्स ओन। बेटा उसकी अपनी फीलिंग्स, उसकी अपनी इंटेलिजेंस, उसकी अपना बेटा जिसे कहना चाहिए ब्रेन है। ये मुझे इतना अजीब लगा कि जिसे मैं डस्ट पार्टिकल समझ रहा था, वो डस्ट पार्टिकल नहीं है, वो एक लिविंग क्रिएचर है। और वो क्रिएचर बेटा जो कि मूव कर रहा है, जो पूरी कोशिश कर रहा है अपनी जान बचाने की। ये लाइन जो लिखी है बेटा, कुड कॉल इट्स ओन, मतलब उसकी इंडिविजुअलिटी है। दिख नहीं रहा है तो क्या हो गया, उसकी अपनी बेटा आइडेंटिटी है। अगर हमें नहीं दिख रहा तो क्या हो गया, और इतना छोटा है कि हम ब्रीथ भी करेंगे तो वो उड़ जाएगा, सो व्हाट। और वो अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है भाग भाग कर। सो बेटा दिस वॉज वंडरफुल, बहुत ही प्यारी सी पोम है। आगे अभी इसको कल हम कंटिन्यू करेंगे बेटा। और इसके साथ साथ मैं इसके एमसीक्यूज भी कराऊंगी, प्लस मैं बेटा इसका आंसर भी लिख पाऊं। और नोट्स हम सब फिर बाद में साथ में पढ़ें। मैम कल 12